तो अब एनडीए में सरकार बनाने के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। जेपी नड्डा के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने जा रही है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, दत्ता जी जो हैं, अरुण यहाँ पर होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो 8 जून को शपथ समारोह के लिए की जा रही हैं और इसके लिए अलग अलग बैठकें हो रही है, क्योंकि सहयोगियों की भी यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। उनके अलग अलग मंत्रालयों की मांग यहाँ पर बीजेपी के अलग अलग सहयोगी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार और खासकर चंद्रबाबू नायडू जो हैं, इन दोनों ने जो मंत्रालय मांगे हैं उनको लेकर बीजेपी का रुख क्या रहता है। तो नतीजों के बाद पहली बार यहाँ पर एक खबर और ये भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर वरिष्ठ नेताओं की बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बैठक बुलाई उसमें गृहमंत्री होंगे। आरएसएस के कई नेता भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो सरकार गठन को लेकर अब तैयारियां तेज होती जा रही हैं और चूंकि जो सहयोगी हैं उन्हें साथ यहाँ पर बनाए रखना है। बीजेपी को अपने दम पर यहाँ पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सहयोगियों को बनाए रखना, एकजुट रखना यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी ज़रूरत है और कोशिश अब बीजेपी की यही है। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, जेपी नड्डा के घर होने वाली इस बैठक को लेकर क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरएसएस के वहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर। उसमें सुरेश सोनी मौजूद हैं जो एक समय बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय का काम देखते थे, और अरुण कुमार मौजूद हैं जो कि अभी बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय का काम देखते हैं। इसके अलावा सैसर कारवा, दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद हैं। तो इन 3 बड़े नेताओं का यहाँ मौजूद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार गठन से जुड़ी हुई तमाम जो बारीकियां हैं उन पर यहाँ पर बातचीत होगी। और ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अदिति, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान ही बीच में एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब बीजेपी जो है बड़ा संगठन हो गया है। आरएसएस एक समय बड़ा संगठन होता था, तब हमें उनकी आवश्यकता पड़ती थी, अब बीजेपी खुद में सक्षम हो चुका है। और इस बयान के जो मायने निकाले गए थे वो मायने ये थे कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। और इस बात को लेकर आरएसएस के बड़े नेताओं के बीच नाराजगी थी, यहाँ तक कि आरएसएस के काडर में भी नाराजगी थी। अब जब ये सरकार गठन की नई प्रक्रिया शुरू हो रही है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में आरएसएस के साथ बैठना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आरएसएस मात्र संगठन है बीजेपी का। दोनों संगठनों के बीच जो समन्वय है वो बहुत जरूरी है। सरकार गठन के सिलसिले में आरएसएस का दखल होगा। जो तमाम सांसद मंत्री बनाए जाएंगे उसमें आरएसएस की से होगी। यहाँ तक कि आरएसएस की कोशिश ये भी होगी कि जो बहुत काबिल सांसद हैं और जिनकी किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता है उससे जुड़े मंत्रालय दिए जाएं। हालांकि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के जो संबंध हैं, संपर्क हैं, चूंकि मात्र संगठन है आरएसएस, इसलिए वो समय समय पर सरकार चलाने में सलाह भी देता है और संगठन चलाने में भी सलाह देता है। यहाँ तक कि आरएसएस का प्रचारक ही बीजेपी का संगठन महामंत्री भी होता है, जो कि आजकल बीएल संतोष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है सरकार गठन के लिहाज से और मंत्रिपरिषद के गठन के लिहाज से। बिल्कुल विकास, अगर संक्षेप में आप ये भी बता सकें, क्योंकि ये खबर भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली दौरा करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे वो, और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं। और क्योंकि हम जानते हैं विकास की यूपी के नतीजे मन मुताबिक नहीं रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर एक यूपी ने बीजेपी को पहुँचाया, बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुँचने में। ऐसे में ये बैठक भी बहुत अहम होगी और यहाँ पर क्या कुछ चर्चा का विषय हो सकता है? जी देखिए, सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं तो वो अपने अपने राज्यों के सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कल आपको पता है 11 बजे संसद भवन के केंद्रीय हॉल में, सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है। उससे पहले तमाम जो एनडीए के सांसद हैं उनके उस पार्टी के प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री वो बैठक कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में हैं।
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो शाम को ये बैठक होगी उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ, ताकि कल जब एनडीए की बैठक हो तो उससे पहले बीजेपी की बैठक में बाकायदा उत्तर प्रदेश की तरफ से, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, तो एक प्रस्ताव उनके संसदीय दल के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश से भी जाएगा और उसी सिलसिले में ये बैठक होगी। तो ये जो बैठक होने वाली है योगी आदित्यनाथ के साथ, वो सांसदों की बैठक होने वाली है और सरकार गठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है।